यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाने के बाद अब भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और जवाब आया है। आप सभी को बता दें कि अब तक तो ये था कि 17 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन आप सभी को पता है कि जब 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की बात आई तो बहुत ही ज्यादा हल्ला हो गया। लगभग हर किसी के पास ये कंफर्म हो गया कि पेपर लीक हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने रिएक्ट किया है और भर्ती बोर्ड ने इसके बारे में जवाब भी दिया है, आप सभी को बता दें। और ये जवाब दिया है 18 तारीख को रात को। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि क्या भर्ती बोर्ड ने बोला है और इससे क्या चीजें लग रही हैं कि आपके फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी। देखो, अपनी इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि अगर कोई दोषी है तो उस दोषी को सजा मिले और अभ्यर्थियों के साथ गलत ना हो। सबसे मेन चीज ये है, जब कोई नहीं बोल रहा था तो आप सभी को पता है कि हमने आप सभी की आवाज उठाई थी और अपना सिर्फ एक ही मोटो है कि कैसे भी करके आपके साथ गलत ना हो और जो बच्चे मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो पाए और जो भी फर्जी लोग हैं वो भर्ती से बाहर निकले। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, आप सभी को क्लियर कर दे। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पे अगर देखें तो भर्ती बोर्ड की तरफ से ये जवाब दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11:20 पे रात को 18 फरवरी को ये अपडेट दिया गया। साथ ही में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। वृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएंगी। अभ्यर्थी आश्वस्त रहे। तो यहाँ पे ये क्लियर यहाँ पे बोला है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो भर्ती बोर्ड की तरफ से बोला गया है कि हमने जो अपनी परीक्षा है पारदर्शिता और स्वच्छता के साथ यहाँ पे संपन्न करवाई और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। साथ ही में बोला है कि वृहद स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात, यानी कि इनका मानना यह है कि जो एग्जामिनेशन हुआ है वो सकुशल संपन्न हुआ है। अभी भर्ती बोर्ड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है। पहली चीज तो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भी इनके शब्द है उससे ये चीज स्पष्ट होती है कि भाई अभी भर्ती बोर्ड ने इस चीज को नहीं माना है कि पेपर लीक हुआ है। अगर भर्ती बोर्ड इस चीज को मान लेता तो कहीं ना कहीं शब्द आपको अलग देखने के लिए मिलते, लेकिन अभी भर्ती बोर्ड के शब्द रात को 11:20 पे ये है कि सकुशल संपन्न हो चुकी है। तो बाद बोला जा रहा है कि ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित, यानी कि ऐसी खबर जो कि सत्यापित नहीं हुई है और इनकी तरफ से ये जो खबर चल रही है खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएंगी, यानी कराई जा रही हैं या कराई जाएंगी। इनकी तरफ से ये बोला गया है कि जो भी अभी चल रहा है, जो भी ये खबर आ रही है यूपी पुलिस के पेपर को लीक को लेके, तो यहाँ पे इसके बारे में बोला है कि यूपी पुलिस की सहायता से इनकी गहनता से जांच करवाई जाएगी और इन्हें सत्यापित किया जाएगा और सत्यापित होने के बाद फिर आगे क्या डिसीजन होता है वो सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पे आश्वासन दिया है कि सभी अभ्यर्थी आश्वस्त रहे। तो यहाँ पे उम्मीद यही है कि देखो, अगर ये चीज सत्यापित होती है और सत्यापित अगर कोई चीज सही है तो वो सामने आनी है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो वही वाली बात है, अगर मान के चलो वो चीज मैंने अभी तक नहीं देखी है, कुछ समय बाद मेरे सामने भी आ जाएगी तो मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। अभी ये चीज हम मान सकते हैं कि हो सकता है कि भर्ती बोर्ड इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखो किसी चीज में डिसीजन लेने के लिए सारे प्रमाणों की जरूरत पड़ेगी। अभी हमारे आपके सामने प्रमाण है, इसी तरीके से जब भर्ती बोर्ड के सामने भी वही प्रमाण होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो चीजें हैं अभ्यर्थियों के हित में होंगी। और भर्ती बोर्ड हो या गवर्नमेंट हो या प्रशासन हो, वो यही चाहेगा कि किसी भी कैंडिडेट के साथ गलत ना हो, क्योंकि ये काम पेपर लीक करवाना या कुछ भी करवाना ना तो गवर्नमेंट करवाती है ना प्रशासन करवाता है। कुछ जो दलाल टाइप के लोग होते हैं उनका ये काम होता है, या बहुत सारे एजेंडे इसमें होते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों का होता है, बाकी का किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो उम्मीद यही है कि भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द इस पे डिसीजन ले, क्योंकि ये चीज जितनी ज्यादा पेंडिंग होगी उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। क्योंकि अगर जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी कि भाई पेपर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल हो, और अगर नहीं है तो फिर क्या होना है, वो सारी चीजें बताई जाए और सब सारी चीजें सामने हैं, तो भर्ती बोर्ड को एक्सेप्ट भी इस चीज को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। लेकिन अभी केवल आश्वासन दिया है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में अपडेट देखने के लिए मिलेगी। तो रेगुलर आप सभी को मैं सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है वो यही है कि 17 की सेकंड शिफ्ट और 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक की पुष्टि यहाँ पे हो रही है, जो कैंडिडेट के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें 17 की फर्स्ट शिफ्ट और 18 की फर्स्ट शिफ्ट के लिए, लोग कह तो रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसकी कोई भी सामने मतलब इसके प्रूफ नहीं है जिससे कि ये सिद्ध हो पाए कि इन शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं यही आएगी कि कौन सी शिफ्ट का पेपर रद्द होगा, कौन सी शिफ्ट का नहीं होगा।
तो वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लिया जाना चाहिए जिससे कि किसी की भी फ्यूचर पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, और आगे रेगुलर इस चीज के लिए हम प्रयास करते रहेंगे जिससे कि एक सही डिसीजन लिया जाए और कैंडिडेट का भविष्य उससे सुरक्षित हो सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी कैंडिडेट को पता चल जाए कि फिलहाल के टाइम में ये अपडेट चल रहा है, और सभी बच्चे कनेक्टेड रहिएगा। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे भी आपको पहुंचा दी जाती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।